से मिलेगा। वो तो आर.के. सिंह बहुत बड़ा घमंडी है। बाबू साहब लोगों से भी काफ़ी आक्रोश है इस बार। जदयू में यादव समाज का मतलब कोई तरजीह नहीं है क्या? जदयू में यादव समाज का तरजीह, अब तो यादव में तो हम इसी में अकेले ना आए थे इस जिला में, तो कितना तरजीह था। अगर तरजीह रहता तो हम रहते नहीं, हम चल देते बीची में। तो तरजीह कहाँ है? और जिला में एको वोट इसको थोड़ा ही मिलेगा, एको वोट नहीं। हम तो फिर थे फेरा में दिलवाने के लिए, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब एक भी। चिराग पासवान जी पिछले चुनाव में क्या किए थे आप लोग जान रहे हैं जी। अब फिर इस बार गठबंधन में ले लिया गया, और इस दल के ही कई नेता उधर से जाके कभी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी इधर से लड़ रहे हैं। तो आपकी जो वापसी होगी अपने ही घर में होगी? फिर वापसी उसी तरफ है। हाँ, दूसरा दल है कौन इसके बाद तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अब फिर अपने ही घर में जाएंगे, यही सोचे हैं। बहुत सारे जो आपके तो आपको बता दें कि पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चली। वही आरा की बात करें तो जदयू को लगा एक बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले ही जदयू के कदावर नेता विजेंद्र यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जदयू को लगा बड़ा झटका। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपने जदयू से क्यों इस्तीफा ले लिया? अपने समर्थकों के साथ आपने जदयू का दामन क्यों छोड़ दिया? अब जदयू में कोई कंट्रोलिंग पावर किसी को नहीं रह गया है कंट्रोल करने का लोगों को, और सब लोग बेकाबू हो गया है। और जो हमारे नेता थे माननीय नीतीश कुमार जी, जिसके चलते हम लोग उस दल में गए थे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और जो गठबंधन है, जब से इस दल का गठबंधन टूटा इस बार, तब से हम मन बना रहे हैं कि अब रोज रोज दल बदलने से कोई फायदा नहीं है। और लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोग भी हमको कह रहा था कि नहीं, अब आप इधर से उधर मन जाइए और इसी दल में रहिए। तो ठीक है, लेकिन दल तो भाजपा के साथ गठबंधन था, हम चुनाव लड़ रहे थे, और जो अपने कैंडिडेट को हर जगह खड़ा करा कर लोजपा के जो रामविलास जी के जो लड़के हैं चिराग पासवान जी लड़ रहे थे, फिर वो पूरा विश्व में हम लोग को बर्बाद किए चुनाव में जी। अब फिर उसी के साथ गठबंधन, फिर वो भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। फिर वो 25 में क्या करेंगे, कोई ठिकाना तो है नहीं जी। ना कोई गठबंधन का ठिकाना है। फिर टूटेगा कि रहेगा। लेकिन नीचे स्तर पर हम लोग रहते हैं, जनता का बहुत दबाव था कि नहीं भाई, गठबंधन रोज टूट रहा है, जुट रहा है, आप अस्थिर तो रहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए भाई, संविधान पर खतरा है, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उस पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। और जो ये भाजपा का सरकार है, भाजपा के खिलाफ में भीम सांसद कर्पूरी जयंती में हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे, और पिछड़ों को, दलितों को हम लोगों ने जगाया था, प्रेरित किया था भाजपा के खिलाफ में। अब इस बार फिर भाजपा के पक्ष में हम लोगों को प्रेरित करें, हम लोगों से होने वाला ये बात नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ये रोज़ रोज़ दल बदलना ठीक नहीं है। हम लोग जो तेजस्वी जी जिस दल में हैं, और देखिए रहे कि चारों तरफ से 20-20 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ में घूम रहा है। मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म किया जाएगा नहीं, और संविधान पर खतरा है। तबाही मचा के लोग रखा है, पैनिक किए हुए पूरा देश में। अच्छा, आपको नीतीश कुमार से नाराजगी थी, या फिर जो उनके द्वारा जो गठबंधन है, चिराग पासवान जी हैं या फिर भाजपा के लोग हैं, उनसे आपकी नाराजगी? नहीं, नाराजगी मेरा नीतीश कुमार जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी, विजेंद्र यादव जी, ये सब लोगों से हमको नाराजगी नहीं था, न है न रहेगा जी। लेकिन ये जो चिराग पासवान से नाराजगी है। चिराग पासवान जी पिछले चुनाव में क्या किए थे आप लोग जान रहे हैं जी। अब फिर इस बार गठबंधन में ले लिया गया, और इस दल के ही कई नेता उधर से जाके कभी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी इधर से लड़ रहे हैं।
एक नेता वरिष्ठ मंत्री इधर से और एक मंत्री उधर से, एक ही दल के जी। दोनों लोग बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है, अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहा है और अभी तक उन लोगों को बर्खास्त नहीं किया गया। और हम तो कोई अपना फैसला लिए कि नहीं भाई हम इस दल में नहीं रहेंगे, हम अपना चल दिए। अच्छा, आरा लोकसभा के जो एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं आर.के. सिंह, जदयू के कार्यकर्ताओं को कितना तरजीह देते हैं? अब जदयू को कार्यकर्ताओं को तरजीह देते, उचित सम्मान मिलता तो थोड़े ही चुनाव के समय में हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कल ही सुने हैं हम कि हीरालाल गुप्ता जी प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं शाहपुर के जी, और झूलन गोड़ जी जो अनुसूचित जाति जनजाति के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, दोनों आदमी का पास है। नड्डा साहब के प्रोग्राम में लोग गया था और इन लोग को अति पिछड़ा जान करके और दलित जान करके, अछूते जान के समझ लीजिए किस कारण से लोग नीचे उतार दिया। वो लोग बेचारा डबडबा करके, कल मेरे पास फ़ोन जब हम इस्तीफा दे रहे थे तो लोगों ने बताया हमको, उन लोगों से भी बात हम किए, सभी लोग नाराज है। तो इस दल में सम्मान कहाँ से मिलेगा? वो तो आर.के. सिंह बहुत बड़ा घमंडी है। बाबू साहब लोगों से भी काफ़ी आक्रोश है उसके प्रति कि नहीं आदमी बहुत घमंडी है, इसको वोट हम लोग नहीं देंगे। तो फिर इस बार तो पूरा समझिए तो पूरा महागठबंधन के तरफ हवा है। और इससे मतलब आपकी जो वापसी होगी अपने ही घर में होगी? फिर वापसी उसी तरफ है। हाँ, दूसरा दल है कौन इसके बाद तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं अब फिर अपने ही घर में जाएंगे, यही सोचे हैं। बहुत सारे जो आपके समर्थक हैं उन लोगों ने भी जदयू का दामन को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। कई साथी छोड़े हैं। हमारा सभी प्रखंड अध्यक्ष, ये मनु राठौर जो हमारा यहाँ प्रदेश में सचिव था या महासचिव था, वो महादलित के, ये भी पार्टी छोड़ दिया। कई साथी उधर का, कई कुशवाहा लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष है, इधर श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष कमलेश्वर मिश्रा जी, कई लोग आज भी 2-3 आए थे अति पिछड़ा का अध्यक्ष लोग कि हम लोग दल में नहीं रहेंगे, अब ये दल रहने लायक नहीं है। अच्छा, एनडीए को भोजपुर मतलब आरा लोकसभा में कितना घाटा होने वाला है? क्योंकि जदयू के एक कदावर नेता माने जाते हैं विजेंद्र यादव जी, उनके साथ काफ़ी समर्थक भी हैं और आपने ऐन मौका पे अपने पार्टी छोड़ दिया, तो कितना इसमें मतलब जदयू को घाटा होने वाला है? अब कितना जदयू को घाटा होगा, कितना बीजेपी को घाटा होगा, कितना गठबंधन को घाटा होगा, ये तो 4 तारीख को बुझाएगा। 4 तारीख को न बुझाएगा कि एनडीए को आपने सही समय पे मतलब गेम का जो रुख था साफ मोड़ दिया आपने। हम तो सही समय जान के ही न आए हैं कि ये चलने वाला हम नहीं है। चुनाव में भी काफी अपमान हो रहा है लोगों को, हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, हमारा अपमान क्या करेंगे एनडीए के लोग, दल के। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा का अध्यक्ष हैं, महादलित का अध्यक्ष हैं, कोई किसी को पूछ तो नहीं रहा है। तो पूछ नहीं रहा है तो लोग वोट कैसे देगा जी? तो मान सम्मान नहीं है, वहाँ रह के क्या करेगा लोग? सब लोग अपने जगह धर लिया, सब लोग अभी रोज इस्तीफा दे रहा है लोग। आज भी 4-5 आया था अति पिछड़ा का अध्यक्ष लोग जी, कई ब्लॉकों का कि हम लोग भी नहीं रहेंगे इस दल में। आप इस बार तो अंडर करेंट है ये महागठबंधन के पक्ष में जी, चारों तरफ एकदम। बिहार में इस बार 25 से 30 सीट आएगा ये महागठबंधन को। बिहार में एकदम दावा कर रहे हैं? हाँ, बिहार में आएगा 25-30 सीट। एनडीए का कितना सीट आएगा? एनडीए का सीट 4-5-8 आ सकता है, मान लेंगे। लेकिन इस बार महागठबंधन का पूरा लहर चल रहा है, पूरा लहर है। हाँ, कोई बोल नहीं रहा है। मोदी लहर है कि नहीं? मोदी लहर इस बार तो नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ लोग भाजपा को जिता रहा है, बगल में उसके गठबंधन उपेंद्र जी खड़ा है, उसको वहां जाकर के लोग पवन सिंह का वोट मांग रहा है जी। पवन सिंह तो निर्दलीय है। हाँ, तो पवन सिंह का वोट यहाँ से जाकर के लोग मांग रहा है और यहाँ मांग रहा है आर.के. सिंह का वोट। तो लोग समझ नहीं रहा है। थोड़े पिछड़ा बैकवर्ड दलित लोग बेवकूफ है कि नहीं समझ रहा है, सब लोग समझ रहा है कि लोग क्या कर रहा है। इस बार जदयू में यादव समाज का मतलब कोई तरजीब नहीं है क्या?
जदयू में यादव समाज का तरजीह, अब तो यादव में तो हम इसी में अकेले ना आए थे इस जिला में जी। तो कितना तरजीह था। अगर तरजीह रहता तो हम रहते नहीं, हम चल देते बीची में। तो तरजीह कहाँ है? और जिला में एको वोट इसको थोड़ा ही मिलेगा। एको वोट नहीं हम तो मिलेगा। फिर थे फेरा में दिलवाने के लिए, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब एक भी वोट नहीं मिलेगा। मतलब यादव समाज का एक भी वोट अब नहीं जाएगा उधर। एक वोट नहीं मिलेगा इसको। हाँ, पूरा दावा कर रहे हैं। दावा हम कर रहे हैं। तो देखिए विजेंद्र यादव जी हमारे साथ थे, जो कि संदेश के पूर्व विधायक भी हैं, और जदयू का इन्होंने दामन साफ छोड़ दिया और साफ नाराजगी है इनके आर के सिंह से। जिस तरह से जो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज रही है, उसी समय इन्होंने जदयू का दामन छोड़ा। अब अपने पुराने घर में इनकी कुछ ही दिन के बाद वापसी होने वाली है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज के साथ।